हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देखिएगा कि अभी दो एआई मॉडल आया है, एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी। तो आप देखिएगा एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी जो एआई मॉडल है, तो दोनों एआई मॉडल में दोनों का अलग अलग काम है। तो आप सोचेंगे कि एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी दोनों में से कौन अच्छा है और दोनों का क्या उपयोग है। आप देखिएगा कि एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। लेकिन एआई फिस्टा एक मल्टी मॉडल एग्रीगेटर है। मतलब वो में एआई फिस्टा में आप देखिएगा चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी जैसा कई टॉप एआई मॉडल्स को एक सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को उपलब्ध कराया गया है। मतलब आप अगर 999 रुपये देते हैं तो आप बहुत सारे मॉडल, इन सारे मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म भारत में खासतौर पर लोकप्रिय हो रहा है और इस मॉडल को मतलब एआई फिस्टा को ध्रुव राठी जो है वो बनाया है। ठीक है, जाना माना जो यूट्यूबर है। अब आप बोलिएगा एआई फिस्टा का लक्ष्य जो है एआई टूल्स के बीच जटिलता को कम करना और किफ़ायती विकल्प देना है। जैसे कि आप देखिएगा कि एआई फिस्टा में जो है आपका एआई फिस्टा में जो है आपका बहुत सारा मॉडल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार और जो मॉडल जो आपको सूट करता है जिस नेसेसिटी के अनुसार उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप रीजनिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें जवाब पूछना है, तो उसके लिए कोई मॉडल अच्छा होगा। कोई आप डॉक्टर मतलब मेडिसिन के लिए कोई मॉडल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मॉडल अच्छा होगा। तो अलग अलग मॉडल जो है अलग अलग चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा ज़रूरी होता है। अब एआई फिस्टा का जो लक्ष्य है, आप देखिएगा एआई फिस्टा का लक्ष्य एआई टूल्स के बीच जटिलता को कम करना है। मतलब आप बहुत सारे मॉडल हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा मॉडल ले, ये मॉडल ले कि वो मॉडल ले, कौन सा मॉडल ले, ये आपके दिमाग में समझ में आएगा। और हर मॉडल का दाम अलग अलग है। चाहे आप चैट जीपीटी का अगर सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा देना होता है। अगर आप चैट जीपीटी के अलावा क्लाउड यूज़ करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको अलग देना होता है। और उसके अलावा अगर आप चैट जीपीटी, क्लाउड के अलावा सोनेट यूज़ करते हैं और अगर आप परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं तो मतलब कि हर एआई मॉडल का जो यूज़ है और जो ये है क्या बोलते हैं पैसा आपको अलग अलग देना होता है। तो इसका कारण है कि चैट जीपीटी है और दूसरा जो मॉडल होता है वो अलग अलग आपका इसमें बनाया गया है। जैसे कि चैट जीपीटी अगर बनाया गया है तो चैट जीपीटी आपका किसी और जीपीटी किसी और इसमें उसको ट्रेन किया गया है और जो क्लाउड है उसको किसी और चीज़ में ट्रेन किया गया है। कोई किसी को रीजनिंग में ट्रेन किया गया है, किसी को मेडिसिन में ट्रेन किया गया है। हालांकि अभी वेब सर्च और इंटीग्रेशन और एजेंटिक जैसे आधुनिक फीचर्स इसमें भी चाहिए जो परप्लेक्सिटी से इसको और ज़्यादा मतलब एआई फिस्टा को कॉम्बाइन बना देगा। और आप देखिएगा कि जो दूसरी ओर परप्लेक्सिटी एआई एक कन्वेंशनल सर्च इंजन है। परप्लेक्सिटी है जो रियल टाइम वेब सर्च का नेचुरल लैंग्वेज सर्च जोड़ता है। मतलब आपका एआई जो आप एआई फिस्टा को आप जोड़िएगा तो ये क्या होगा ना कि आपका मतलब कि उसके साथ जोड़ देगा, आपको एआई के साथ जोड़ देगा। तेज़ी से बढ़ रहा है एआई फिस्टा भी, तेज़ी से बढ़ा, परप्लेक्सिटी भी तेज़ी से बढ़। मैंने ये दोनों को यूज़ किया और मैंने देखा है कि एआई फिस्टा और जो परप्लेक्सिटी का आप यूज़ करते हैं तो एआई फिस्टा में तो क्या होता है ना कि आप एआई फिस्टा को आप मतलब कि वो क्या है ना कि डिफरेंट मॉडल का आप यूज़ करते हो और डिफरेंट मॉडल को यूज़ करने के बाद जैसे है कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब चाहे आप जिस मॉडल का यूज़ करें तो अगर वो मॉडल जिस डाटा के लिए ट्रेन हुआ है तो आप एआई फिस्टा का यूज़ कर सकते हैं। और परप्लेक्सिटी क्या है, सारे मॉडल को यूज़ कर लेगी और सारे मॉडल को यूज़ करने के बाद क्या करेगी ना कि वो क्या करेगी, जो सबसे बेस्ट उसको सूट करेगा उसी को वो चूज़ करेगी। तो आप देख ही सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि परप्लेक्सिटी का जो है आपका एआई मॉडल का जो आपका ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि परप्लेक्सिटी का दिया हुआ है ये आपका पूरा इंटरफेस हुआ है। इसके अलावा आप देखिएगा कि भविष्य में एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी दोनों के बीच मुकाबला जारी रहेगा। देखिएगा एआई फिस्टा जो है उसमें क्या अंतर है और एआई फिस्टा और परप्लेक्सिटी में क्या अंतर है। एआई फिस्टा क्या करता है ना कि बहुत सारा मॉडल रहेगा और बहुत सारा मॉडल को वो क्या करेगा ना कि आप अपने मन से मतलब आपकी इच्छा है तो आप किसी भी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो उसी मॉडल का यूज़ करना है, लेकिन हाँ उस मॉडल जिस मॉडल को आप यूज़ कीजिएगा अगर उसका प्रीमियम वर्जन आप यूज़ करते हैं तो उस प्रीमियम वर्जन को यूज़ करने के लिए आपको जो है एक अमाउंट खर्च करना होगा जो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसके सिंपल वर्जन को अगर यूज़ करते हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी के अगर सिंपल वर्जन को आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको जो है कम पैसा देना होगा। लेकिन प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पैसा देना होगा। और चैट जीपीटी के अलावा और जितने सारे आपके जो एआई मॉडल है उनको आप यूज़ कीजिएगा तो उसके प्रीमियम वर्जन को के लिए भी उतने ही पैसे खर्च करने होंगे आपको। लेकिन परप्लेक्सिटी में क्या है कि ये सारे मॉडल को है ना इंटीग्रेट कर देगा। मतलब कि वो सारे मॉडल से उसको उस
पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करेगा जो उसके मतलब मॉडल में इंक्लूडेड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मतलब परप्लेक्सिटी क्या करेगा ना कि वो सारे मॉडल का सबसे बेस्ट आंसर को चूज़ करने की कोशिश करेगा कि उसका बेस्ट आंसर क्या होगा और उसके लिए कौन रेफरेंस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए चैट जीपीटी किसी पार्टिकुलर डोमेन को एड्रेस करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है चैट जीपीटी एड्रेस करता है आपका इसका क्या बोलते हैं रीजनिंग मॉडल को एड्रेस करता है या कोई मेडिसिन मॉडल को एड्रेस करता है, तो वो पहले उसी के पास जाएगा, जो बेस्ट सूटेड आंसर वो खुद ही डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ डिसाइड आप कीजिएगा कि कौन सा मॉडल को आप चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एआई फिस्टा भी तकनीकी सुधार और फीचर विस्तार के साथ परप्लेक्सिटी को टक्कर दे रहा है। एआई फिस्टा में आप जानते हैं जैसे कि पहले जो था 4 लाख टोकन का लिमिट रखा गया था कि आप जो भी यूज़ केस में आप अपना यूज़ करते हैं, जो भी टोकन यूज़ करते हैं क्वेरी के लिए, तो उसमें आपको 4 लाख टोकन देना होगा, ठीक है ना। 4 लाख टोकन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि 4 लाख टोकन के अलावा जो है ना कि आपको उसका लिमिट बढ़ा दिया गया और 30 लाख टोकन कर दिया गया। लेकिन इसमें भी आपके जो महीने में आप 999 रुपये देंगे एआई फिस्टा में सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो डिफरेंट मॉडल के लिए आप 30 लाख टोकन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 30 लाख टोकन आप डिफरेंट मॉडल के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चैट जीपीटी में आपने 4 लाख टोकन यूज़ किया, आपने जेमिनी में 3 लाख टोकन यूज़ किया, आपने क्या बोलते हैं क्लाउड में 2 लाख टोकन यूज़ किया, आपने सोनेट में, इसी तरह के डिफरेंट मॉडल में जो आप टोकन यूज़ करते हैं उसकी लिमिट बढ़ा के 30 लाख टोकन कर दी गई है। और 30 लाख टोकन कैलकुलेट इस तरह होगी कि मान लीजिए जिसका प्राइस जिस हिसाब से रहेगा आपके क्वेश्चन के अनुसार, आपको पता होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन आप पूछते हैं और जितने आंसर आते हैं उन सारे वर्ड को इंक्लूड करके टोकन बनाया जाता है, टोकन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो एआई फिस्टा ने दिया है मतलब कि आपको एक ही, आप चाहे तो उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एआई फिस्टा को अगर आप यूज़ करना चाहिएगा तो उसमें आप अगर कोई क्वेश्चन देते हैं और सारे मॉडल का आंसर देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि किस मॉडल में जो आपको आंसर दिया होगा वो किस मॉडल में जो आंसर दिया होगा वो ठीक दिया होगा, तो वो मॉडल जो आपका जिस मॉडल को आप चेक करके देखिएगा कि हाँ इस मॉडल का आंसर ज़्यादा आ रहा है, तो आपका अपना निर्णय होगा कि कौन सा मॉडल आपका सही होगा या गलत होगा। वो सही ही होता है लेकिन कितना सही के करीब है ये आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लगता है कि हाँ ये मॉडल इतना सही के करीब है। लेकिन परप्लेक्सिटी क्या है ना कि परप्लेक्सिटी आपको सुविधा देगी कि आप जो है उसके मॉडल को ये करने के लिए क्या है ना कि वो खुद ही डिसाइड करेगी कि कौन सा आंसर सबसे वेल सूटेड है। ऊपर से तो अभी परप्लेक्सिटी का तो आप जान ही रहे हैं कि परप्लेक्सिटी जो एयरटेल के साथ उसका इंटीग्रेशन है परप्लेक्सिटी का, तो अभी परप्लेक्सिटी 1 साल के लिए एआई जो है आपके इसके साथ फ्री आ रही है। तो ये गूगल को भी टक्कर दे रही है, परप्लेक्सिटी जो है गूगल को भी टक्कर दे रही है, एआई फिस्टा भी गूगल को टक्कर दे रही है। तो तीनों ही टक्कर दे रहे हैं और जिनका फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि आप जानते हैं कि ना तो परप्लेक्सिटी और ना परप्लेक्सिटी नहीं ना एआई फिस्टा का अपना कोई एआई मॉडल नहीं है। ये सारे एआई मॉडल जो भी आपके बनाए गए हैं आज तक, डीप सीक और जितने भी एआई मॉडल बनाए गए हैं वो सारे एआई मॉडल को ये लोग एक्सेस करते हैं, मतलब कि एपीआई बनाया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉडल को यूज़ करते हैं तो उस मॉडल का ये जो क्या है ना कि जैसे एआई फिस्टा आपका हो गया, तो एआई फिस्टा क्या करेगी ना कि आपका जितना भी एआई मॉडल है एआई फिस्टा, वो सारे मॉडल को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है अपने एक प्लेस में, ठीक है ना। चाहे वो जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, सोनेट हो, तो वो सारे जो मॉडल है आपके इंक्लूडेड हैं उस क्या बोलते हैं इंटरफेस में। और आपकी ये विश है, आप जो चाहें कि आप कौन से मॉडल को मतलब उसमें चाहते हैं कि इंक्लूड करना, कि ये मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें टिक कीजिएगा, दूसरे मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें ऑन कीजिएगा, तीसरे मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं या सारे मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं तो एक मॉडल से पूछते हैं, दूसरे मॉडल से पूछते हैं, तीसरे में पूछते हैं या सारे से पूछना चाहते हैं, उस अनुसार जो होता है टोकन लिमिट आपका दिया हुआ है कि आपका पैसा डिडक्ट होगा। लेकिन परप्लेक्सिटी में क्या होता है ना कि परप्लेक्सिटी में आपका जो है ना वो क्या करेगा ना कि वो सारे मॉडल से अपने जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है वो सारे क्वेश्चन को वो सारे मॉडल को दे देगा। और वो जो क्वेश्चन सारे मॉडल को देगा तो क्या होगा ना कि वो सारा मॉडल जो है ना उससे वो खुद में एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जिससे पता चलेगा कि कौन सा आंसर जो है वेल सूटेड है उस क्वेश्चन के लिए, और वही आंसर जो है परप्लेक्सिटी आपको देगा।
तो आपका जो मतलब एआई फिस्टा में जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है, और परप्लेक्सिटी में ये होगा कि परप्लेक्सिटी डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर सबसे बेहतर है। तो अभी तक आप देखिएगा इसका क्या यूज़ होता है, तो मेडिसिन या मेडिकल टर्म में जो है एआई मॉडल का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है और हो भी रहा है, और डॉक्टर लोग भी इसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आप कोई भी अपना डाटा देंगे, जैसे कि आपका पुराना डाटा जैसे होता है कि आपके विटामिन डी, विटामिन ई डिफिशियंसी और मेडिकल हिस्ट्री के जितने भी डाटा देंगे, तो क्या होगा ना कि आपको एआई मॉडल जो उस मेडिकल एआई मॉडल में जो ये किया गया है, जो आपका पूरी तरह उसको ट्रेन किया गया है, तो वो ट्रेन करने के बाद क्या होगा ना, वो डिसाइड कर देगा कि ये आप इतना सारा, मान लीजिए आपका जो आपने कुछ चेकअप कराया लैब में जाके, किसी भी चीज़ का चेकअप कराया, जैसे कि ब्लड काउंट या फिर आपका विटामिन ए और किसी भी चीज़ का करवाया, लीवर का ही कराया या मतलब ALT AST तरह का जांच करवाया, तो उसको करवाने के बाद जो भी आपका डाटा आता है, मतलब तो वो पूरी तरह उसको ये करेगा, स्कैन करेगा और मतलब कि डाटा को देगा, और डाटा देने के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या ये इसमें क्या ये लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, किस डॉक्टर को ये करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में। तो सारा चीज़ वो एआई मॉडल खुद ही आपको बता देगा, एक मतलब कि ब्रीफ एक जिस्ट में बता देगा, एक सारांश में बता देगा कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। लेकिन फुल एंड फाइनल मतलब जो आपको सही जानकारी तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन वो जो मेडिकल हिस्ट्री से और मेडिकल डाटा से वो सारे चीज़ को आपको बता देगा कि क्या स्टेप आपको लेने होते हैं। यही नहीं, वो आपको इसके साथ साथ, जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप क्या होता है ना कि गूगल क्रोम में या किसी भी इसमें अगर आप सर्च करेंगे, तो क्या होगा ना कि आपको उसको सर्च करने के लिए है ना, क्वेरी में गूगल में सारे चीज़ों को 10 पेज खोलेंगे तो 10 पेज को खोल के देखना होगा कि क्या उसमें डाटा दिया हुआ है। लेकिन परप्लेक्सिटी और एआई फिस्टा जो एआई मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं कि 10 पेज को वो खुद खोल लेंगे, मतलब खुद खंगाल के आपको बता देंगे कि क्या क्या स्टेप इसमें लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें बहुत ही अच्छा मतलब आपका एआई मॉडल का जो यूज़ आता है आपका। और इसके अलावा जो आपका आजकल तो ऐसा भी आ गया है कि बहुत सारे मॉडल जो होते हैं, बहुत सारे इसमें आपके फ़ोटो को स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये आगे की बातें हैं, मतलब कि ये जो आगे चीज़ है। इसके अलावा आप देखिएगा एआई फिस्टा जो है तकनीकी सुधार और फीचर विस्तार के साथ परप्लेक्सिटी को टक्कर भी दे रहा है। खास के भारत में परप्लेक्सिटी, आप जानते हैं परप्लेक्सिटी और जो एआई फिस्टा है, दोनों भारतीय के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। जो आपके एआई परप्लेक्सिटी जो है अरविंद के द्वारा बनाया गया जो IIT मद्रास से पढ़ा हुआ है, और एआई फिस्टा जो है ध्रुव राठी के द्वारा बनाया गया है। तो दोनों ही अभी जो है अच्छा मतलब ये ले रहा है, ग्रिप ले रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा कि भविष्य में भी है कि एआई फिस्टा जो संभव है कि एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी वर्किंग पार्टनर के साथ अपने बेस को भारत में मजबूत कर रहा है। मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब जैसे कि परप्लेक्सिटी जो है अभी इंटीग्रेट किया है आपका एयरटेल के साथ। मतलब एयरटेल जहाँ जो एयरटेल का सुविधा लिया हुआ है उसके साथ परप्लेक्सिटी अपना इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो इस क्षेत्र में एयरटेल और जो एयरटेल और जो आपका परप्लेक्सिटी का है जो इंटीग्रेशन हो गया है। आप देखिएगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और फाइबर कनेक्टिविटी जैसे एडवांस स्टेप्स को मजबूत कर रहा है ये लोग। और आप देखिएगा कि जो एयरटेल जैसे बड़ा टेलीकॉम खिलाड़ी है, जो एआई फिस्टा जैसे प्लेटफॉर्म ग्लोबल एआई बैकबोन, गूगल क्लाउड, ओपन एआई यानी चैटबॉट एआई मॉडल के आधार पर देश भर में एआई टूल्स का एकीकृत एक्सेस दे रहा है। तो भारत में तेज़ी से यूज़र आधार और एंटरप्राइज ग्राहक बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा कि एक्चुअली लोग गूगल क्लाउड का यूज़ कर रहा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा बात है। और जेमिनी भी आप जानते हैं गूगल क्लाउड का यूज़ कर रहा है एआई मॉडल जो होता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अगर एआई फिस्टा का मौजूदा मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी आदि को एक पैकेज में देता है ये लोग, तो एआई फिस्टा। तो ऐसा है कि आप अगर एक ही मतलब कि एआई मॉडल में सारे चीज़ों को दे रहे हैं, तो आपको अलग अलग मॉडल के लिए पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो भारतीय ग्राहकों के लिए कवरेज और लागत सिद्ध स्पष्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये मतलब एक ही क्या है ना कि एक एआई मॉडल बनाया है जिसका नाम है एआई फिस्टा। एआई फिस्टा में क्या किया है ना, वो लोग क्या किया ना, सारा मॉडल को इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको अलग अलग मॉडल जो है ना खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप ये मॉडल खरीद रहे हैं, वो मॉडल खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और आप देखिएगा
इसका जो एआई मॉडल का और एआई का यूज़ है वो आपका ड्रोन में भी होता है। आप जानते ही हैं ड्रोन में भी जो है वो यूज़ किया जाता है। जो आपका सॉफ्टवेयर रहता है, एक ड्रोन तो एक हार्डवेयर है ना, ड्रोन हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होता है तभी ड्रोन चलता है। आप इस टीवी को देख सकते हैं, ये टीवी एक हार्डवेयर है, लेकिन इस टीवी में एक सॉफ्टवेयर है जो लाइनक्स है, लाइनक्स के कारण ये टीवी चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप देखिएगा जब इंटीग्रेशन हुआ है परप्लेक्सिटी और जो आपका परप्लेक्सिटी और इसका जो इंटीग्रेशन हुआ है, क्या बोलते हैं, एयरटेल का, तो परप्लेक्सिटी क्या कर रहा है ना कि जो एयरटेल का यूज़र बेस है वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है एयरटेल यूज़र्स के लिए। तो आप देखिएगा जो एयरटेल यूज़र्स के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि एयरटेल का जो यूज़र है, जो मान लीजिए 390 मिलियन, यानी आप कह लीजिए लगभग 38 करोड़ आदमी है, तो 38-39 करोड़ आदमी जो जानता है कि कैसे परप्लेक्सिटी को यूज़ किया जाता है, तो वो क्या कर रहा है ना कि परप्लेक्सिटी को यूज़ करने का तरीका सीख लिया है। आप देख लीजिए ये जो परप्लेक्सिटी है यहाँ पर जो परप्लेक्सिटी है, तो इस परप्लेक्सिटी को अगर वो जानता है कि कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, उसको अगर पता है कि परप्लेक्सिटी को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या वो आसानी से यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए परप्लेक्सिटी का जो यूज़ है वो ज़्यादा अच्छा है। तो परप्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, परप्लेक्सिटी का यूज़, परप्लेक्सिटी आ रही है, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि परप्लेक्सिटी का यूज़ ज़्यादा है। उसके बाद यूज़र एडॉप्शन और एक्सेप्शन, एयरटेल का 390 मिलियन जो है अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ प्रो एक्सेस और फ्री एक्सेस जैसे ऑफर के साथ यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा परप्लेक्सिटी जैसा मजबूत इकाइयाँ के साथ टक्कर के लिए एआई फिस्टा को स्थानीय उपयोगकर्ता फ़ायदेमंद फीचर्स, सुविधाजनक और मूल्य संरचना को स्पष्टता बनाए रखना ही होगा। मतलब आप देखिए अभी तो इन लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि परप्लेक्सिटी हुआ, आप देखिएगा कि ये आ रहा है आपका परप्लेक्सिटी हुआ, और जो आपका ये होता है परप्लेक्सिटी जो होता है आपका, तो वो परप्लेक्सिटी जो आपका आता है, तो वो परप्लेक्सिटी आपका देखिएगा, तो परप्लेक्सिटी जो आपका आता है, तो आप देखिएगा प्रतियोगिता, मतलब इन लोगों में टफ कंपटीशन चल रहा है परप्लेक्सिटी और उसमें। अब आप देखिएगा कि परप्लेक्सिटी में आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो आप देखिएगा जो ये है, क्या बोलते हैं आपका, ये क्या बोलते हैं, परप्लेक्सिटी लोगों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारा मूल्य भी जो है वो भी बहुत सारा उन लोग का ज़्यादा है, मतलब कम ज़्यादा पर निर्भर करता है, और मतलब एक दूसरे को टक्कर दे रहा है परप्लेक्सिटी और एआई फिस्टा। उसके बाद यही सब बातें हैं। तो आप देखिएगा कि अभी के क्षेत्र में जो परप्लेक्सिटी और एआई फिस्टा एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर एक दूसरे को ये दे रहा है, टक्कर दे रहा है।